तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल माया थिंक टैंक में। ये है मेरा फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 11th। ओके, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था डायमेंशनल एनालिसिस तक। अब देखेंगे हम व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ अ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये हमें समझना है। ओके, इसका फर्स्ट यूज इज टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। सोचिए, हमें ये एक फिजिकल इक्वेशन दिया है, इसकी करेक्टनेस हमें फाइंड करनी है। मतलब इस साइड के डायमेंशंस इस साइड के डायमेंशंस से मैच होनी चाहिए। ओके, यही है हमें फाइंड करना, टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब देखिए, फिजिकल इक्वेशन में जो भी क्वांटिटीज़ दी गई है उन सब की डायमेंशंस हमें करेक्ट है, दोनों साइड सेम है, यही चेक करना है। ओके, देखिए, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द टू साइड्स ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। मैंने जो अभी समझाया आपको वही दिया गया है। मतलब जो भी फिजिकल इक्वेशन है उसके हर एक टर्म, देखिए ऑल द टर्म्स, हर एक टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ओके, एस की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यू टी की डायमेंशन जैसी, और ए टी स्क्वायर की भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए एस जैसे। मतलब तीनों की डायमेंशन हमें सेम चाहिए। ओके, तो अभी हम देखते हैं हम कैसे मैच कर सकते हैं। इसी को देखिए, करेक्टनेस, दोनों बाजू की डायमेंशन अगर सेम है तो उसी को बोल सकते हैं हम होमोजेनिटी ऑफ अ डायमेंशन। इसी प्रिंसिपल को बोल सकते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या है, टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब टू प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ओके, हमने एक इक्वेशन लिया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मोशन का इक्वेशन है। ओके, तो इसमें एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है, इनिशियल, देखिए यहाँ पर दी गई है, u इज अ वेलोसिटी, t इज अ टाइम, a इज अ एक्सेलरेशन, ओके, s इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, हमारी सिर्फ लेंथ है, तो डायमेंशन में हमारी क्या आएगी, सिर्फ लेंथ प्रेजेंट, और बाकी सब क्या है, एब्सेंट, इसलिए उनके ऊपर 0 0। यू टी क्या है, u इज वेलोसिटी, t इज अ टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब वेलोसिटी क्या है हमारी मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है, इंटू टाइम क्या है, सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या बचा, मीटर, इसलिए मीटर मतलब लेंथ, इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट है, सिर्फ लेंथ। ओके, वैसे ही ए टी स्क्वायर, ए का क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर का क्या, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा सिर्फ मीटर, मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, इसीलिए इधर क्या प्रेजेंट है, लेंथ, इसलिए तीनों इसमें हमारी सिर्फ लेंथ प्रेजेंट है, और हमारे डायमेंशन आर एब्सोल्युटली इक्वल, करेक्ट डायमेंशन ऑन ईच साइड ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। ओके, therefore all terms in given equation 1 has same dimensions, thus the equation is dimensionally correct. Okay, आपको ये फर्स्ट यूज अगर ध्यान में आया है, अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ है, तो सेकेंड यूज आपको ज़रूर अंडरस्टैंड होगा। ओके, तो व्हाट इज सेकेंड यूज, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स of the same physical quantity in the two different system of units. Okay, अभी इसका मतलब क्या है, आप ये पूरा एग्जाम्पल समझने के बाद ही समझ पाएंगे। ओके, तो व्हाट इज एग्जाम्पल, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ फोर्स आई इन न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, इन एस आई यूनिट, एस आई सिस्टम, टू डाइन इन सी जी एस सिस्टम, डाइन क्या है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट, और न्यूटन क्या है, एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट। मतलब फोर्स के हमने दो यूनिट लिए, फर्स्ट लिया न्यूटन और दूसरा लिया डाइन। न्यूटन है एसआई सिस्टम का, डाइन है सीजीएस सिस्टम का। ओके, तो हमने ये कंसिडर करने के बाद हम एक इक्वेशन कंसिडर करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लिया 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स इंटू डाइन। ओके,
1 न्यूटन मतलब कितने डाइन, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, न्यूटन और डाइन दोनों क्या है, फोर्स की क्वांटिटीज है, तो इसीलिए तो हमने फोर्स के डायमेंशन लिख लिए। फोर्स की डायमेंशन क्या है, L⁻1 मीटर⁻1 एंड T⁻²। ओके, अभी देखिए दोनों के डायमेंशन हमने दोनों साइड डाल दिए। देखिए यहाँ पे डाला और इधर x इंटू सेकेंड साइड, डाइन मतलब फोर्स ही है, फोर्स के डायमेंशंस दोनों तरफ हमारी फोर्स प्रेजेंट है, इसलिए दोनों तरफ हमने डाले डायमेंशंस। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने x यहाँ रखा और ये टर्म इधर डिवाइड को ली, इस टर्म को। ओके, तो हमको मिला ये इक्वेशन, वेरी सिंपल। अभी हमने एल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है इसको। देखिए एल को डिफरेंट किया, इनको सेपरेट किया, इनको सेपरेट किया, मतलब एल को सेपरेट किया, एम को सेपरेट किया और टी को सेपरेट किया। ओके, अभी सेपरेट करने के बाद देखिए ये जो L1 L2 और M1 M2 T1 T2 ये क्या है, आप सोचिए। अभी ये हमने जो न्यूटन के लिए लिया है उन सबको हमने 1 प्रेफिक्स दिया है। ओके, और ये जो डाइन के लिए लिया है उन सबको हमने 2 प्रेफिक्स दिया है। हमारा दोनों तो फोर्स ही है, देखो फोर्स दोनों तरफ ही फोर्स है, लेकिन हमारी यूनिट्स अलग अलग है, इसलिए उनको प्रेफिक्स भी हमने अलग अलग दिए हैं। ओके, तो अभी देखिए ये क्या है हमारे SI यूनिट के, और ये क्या है CGS यूनिट के। CGS यूनिट के डिवाइड को है हमारे। ओके, मतलब ये L2 M2 और T2 क्या है, CGS यूनिट के। तो CGS यूनिट में ये इन सब की यूनिट्स क्या होते हैं, देखिए CGS में L का यूनिट होगा सेंटीमीटर, M का G और T का CS सेकेंड। ओके, लेंथ मास टाइम का यूनिट क्या हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और वैसे ही SI सिस्टम में क्या मिला, लेंथ मास टाइम की यूनिट्स मास मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। ओके, तो हम इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमने लिखा, देखिए अभी हमने सिर्फ वो यूनिट्स डाले इधर L1 का M, T1 का K और यहाँ पर M1 का kg, वैसे ही नीचे CGS वाले भी डाले। ओके, अभी हमने इनको कन्वर्ट किया। देखिए सेंटीमीटर मीटर दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, हमको इनको कन्वर्ट करना है, तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो 1 मीटर मतलब कितने, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, तो हमने मीटर को लिखा 10⁻² सेंटीमीटर, वैसे ही 1 kg को लिखा 10⁻³ ग्राम, और सेकेंड तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो इसलिए इधर बचा हमारा 1। ओके, तो ये हमारा सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम कैंसिल, बचे क्या 10⁻² इंटू 10⁻³ इंटू 1। ओके, तो हमने देखा है कि जब 10⁻² इंटू 10⁻³ जब हमारा बेस सेम है तो हमारे पावर्स की क्या होगी, एडिशन, इसलिए हमारा आंसर क्या आया 10⁻5। x इज इक्वल टू 10⁻5 मिला। यही हमने इक्वेशन 1 में डाला। इक्वेशन 1 क्या था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन था, तो x की जगह पर क्या आया 10⁻5, इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 मिला। ओके, तो इससे हमें क्या समझा, देखिए इससे हमें समझा अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसके हमने दो डिफरेंट सिस्टम के यूनिट्स लिए, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के 2 डिफरेंट सिस्टम के यूनिट्स लिए और उनको कंपेयर किया, तो हमें क्या मिलेगा, कन्वर्जन फैक्टर। ओके, सिंपलेस्ट। अभी हम देखते हैं व्हाट इज थर्ड यूज। वेरी सिंपल इज थर्ड यूज, टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। अभी इसको भी हम एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। ओके, द पीरियड T ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ L एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। अब हमने ये इक्वेशन लिया, देखिए हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें हमने पीरियड T लिया है, लेंथ ली L और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ली J। ये सिंबल सबको याद रखने, ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल्स है। ओके, तो हमें इन तीनों में का रिलेशन डिराइव करना है। क्या करना है, रिलेशन डिराइव करना है। देखिए, टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, रिलेटेड इनके बीच में रिलेशन है, इसीलिए
इनके बीच का रिलेशनशिप हमको एस्टेब्लिश करना है, ओके, ढूंढना है। समझा इसका मतलब? तो अभी देखते हैं हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओके। लेटेस्ट अज्यूम, हमने अज्यूम किया कि इन तीनों में कुछ रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है ये हमने इक्वेशन 1 में अज्यूम किया। क्या? t इज इक्वल टू के लिया हमने कांस्टेंट जिसको डायमेंशंस नहीं होंगे, ओके। अगर उसको डायमेंशंस नहीं होंगे तो उसको हम इस इक्वेशन में फाइंड भी नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट ही रहेगा, ओके। अभी देखिए k इंटू एल रेस टू एक्स जी रेस टू वाई, हमको उनके डायमेंशंस फाइंड करने हैं, उनकी पावर्स भी फाइंड करनी है, ओके। तो देखिए डायमेंशन ऑफ टी क्या है? पीरियड किस में हम उसका यूनिट क्या है? सेकेंड है, इसलिए इधर सिर्फ टाइम प्रेजेंट आया, ओके, सेकेंड। और डायमेंशन ऑफ एल क्या है? डिस्टेंस, इधर इसीलिए हमारा क्या प्रेजेंट आया? डिस्टेंस। और थर्ड क्या है? डायमेंशन ऑफ जी क्या है? ग्रेविटेशन। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर मतलब लेंथ और टाइम प्रेजेंट आया, इसलिए उसके डायमेंशन हुए l/1, m/0, t/-2, ओके। तो हमने ये सब जो हमको मिला है वो सब हम डालेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें? देखिए इस तरह से कुछ इक्वेशन 1 मिलेगा, ओके। तो इक्वेशन 1 मिलने के बाद देखिए हमने k तो ऐसे ही रखा, k कांस्टेंट है ऐसे ही रखा। हमने सिर्फ देखिए अभी यहाँ पर l की पावर्स ऐड की, m की पावर्स ऐड की, लेकिन वो करने से पहले क्या किया हमने? जो भी हमारी ये हाईएस्ट पावर है, जो भी हमारी सुपीरियर पावर है, उनको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया, या सुपीरियर पावर को लोअर पावर से मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्या आएगा? देखिए आपने देखा ही होगा a/m/n, अगर ऐसा हुआ तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? a/mn, मतलब मल्टीप्लाई होती है पावर्स, ओके। वैसे ही यहाँ पर भी पावर्स मल्टीप्लाई हुई, इसलिए हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? l/x, m/0, t/0, और यहाँ पर क्या मिलेगा? l/y, m/0, t/-2y, ओके। तो ऐसे करते ही देखिए अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई देखिए हमने देखा 10⁻x और इधर 10⁻y, ओके। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स की क्या होगी? एडिशन, ओके। वैसे ही यहाँ पर l सेम है तो पावर्स की हुई एडिशन, mm सेम है पावर की हुई एडिशन, tt सेम है पावर की हुई एडिशन। तो हमको मिलेगा कुछ इस तरह से, ओके। तो जो हमको पावर में जो इक्वेशन मिले हैं, ओके, पावर में जो इक्वेशन मिले हैं हमने उनको ऐसे लिख लिया, कंपेयर किया। देखिए पावर में जो हमें इक्वेशन मिले हैं, देखिए इस साइड से हम कंपेयर करेंगे, ये दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, l की पावर्स को, m की, t की पावर्स को, ओके। दोनों तरफ की पावर्स को हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इस तरह से 3 इक्वेशन मिलेंगे हमें, ओके। तो तीनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो वैसे रहेगा, सेकेंड इक्वेशन से हमें y की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी वो? y इज इक्वल टू -1/2। वही वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में डालेंगे अगर, तो नहीं फर्स्ट इक्वेशन में अगर डालेंगे तो हमको मिलेगा ये इक्वेशन, ओके। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगी x की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो हम x और y दोनों ही वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे। हमारा इक्वेशन 1 क्या था? ये रहा यहाँ पे इक्वेशन 1, t इज इक्वल टू k इंटू x⁻x एंड g⁻y। इस इक्वेशन में हमें डालनी है x एंड y की वैल्यूज, ओके। तो x की वैल्यू क्या मिली हमको? 1/2 एंड y की वैल्यू क्या मिली? -1/2। ये डाली हमने ये इक्वेशन 1 में, तो हमें मिला इक्वेशन इस तरह से, कुछ इस तरह से, ओके। तो ये 1/2 मतलब क्या होता है? रूट होता है, आपको पता होगा। किसी भी अगर यहाँ पर हमने x माना तो x का रूट है, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x⁻1/2, ओके। इसी तरह से ये 1/2 मतलब क्या है? इसका रूट दर्शाता है, तो l को आएगा रूट और g को भी आएगा रूट। लेकिन g को रूट कैसे आएगा? देखिए यहाँ पर माइनस है, इसलिए ये g का रूट जो है वो डिवाइड को आएगा, 1/y, ओके। तो कुछ इस तरह से हमको इक्वेशन मिलेगा। ये जो इक्वेशन है ये हमारा रिलेशन दर्शाता है, लेकिन इस इक्वेशन में हमारा k की वैल्यू हमने फाइंड नहीं की। k इज अ कांस्टेंट, मैंने पहले ही बताया था, k कांस्टेंट है, उसको डायमेंशन नहीं है, इसीलिए हम उसको डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते, ओके।
तो हमने उसकी वैल्यू ली 2 पाई। हमने मन में ही इसकी वैल्यू ली 2 पाई। तो अगर 2 पाई हमने लिया तो हमको पीरियड का एक डेफिनाइट इक्वेशन मिलता है। व्हाट इज दैट? टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ एल डिवाइड बाय जी। ओके, if you understand this, then please review, recommend, share and subscribe my channel. Thank you.